भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत। जिथे भी मैं जावा मेरे अगे अगे चलेदा, लखा लख दूत मेरी राखी लियो कलेदा। जिथे भी मैं जावा मेरे अगे अगे चलेदा, लखा लख दूत मेरी राखी लियो कलेदा। केड़े लफ्ज़ां ना करा शुक्र अदा, केड़े लफ्ज़ां ना करा शुक्र अदा। हर पासे ओदा ही जलाल है, फिर क्यों डरा मैं, फिर क्यों डरा। मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। आज का संदेश ब्रदर जॉर्ज जॉन इंदौर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर की बड़ी नाम की स्तुति हो। सब शुभ संदेश सुनने वाला भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा हुआ नमस्कार और जय मसीह की। हमारा परमेश्वर हम को कितना प्रेम करने वाला है। हमारा भूतकाल को पूरा भूल जाता है। नया एक अवस्था में मनुष्यों को परमेश्वर ने बदल दिया है। उस संबंध में आज इफिसियों की किताब 2 अध्याय से कुछ बातें बताना चाहता हूँ। पहले हमारा स्थिति क्या था, आज प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में स्वीकारने के बाद क्या चेंज हमारे जीवन में आ गया है। ये बात को थोड़ा देखें। इफिसियों की किताब 2 अध्याय पहला पद में हम देख सकता है कि हम अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। ये था हमारा अवस्था। 5वें पदों में भी वही हम देख सकता है कि हम अपराधों में मरे हुए थे। ये एक स्थिति हमारा जीवन में था। उसके बाद 2 पद में हम देख सकता है कि हम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात इस आत्मा के अनुसार हम चलते थे। शैतान के पीछे चलने वाला लोग थे, आज्ञा ना मानने वाले लोग थे। हम कोई भी आज्ञा को मानता नहीं था, ऐसी एक अवस्था था। और 3 पद में अपने शरीर की लालसाओं के दिन बिताते थे और शरीर और मन की मानसाएं पूरी करते थे और हम क्रोध के संतान थे। देख क्या हालत था हमारा। और उसका 11वें पद में हम देख सकता है कि हम शारीरिक रीति से अन्य जाति थे। परमेश्वर के पास हम कभी भी निकट नहीं आ सकता था, ऐसी लोग थे। परमेश्वर से हम दूर थे। 12वां पद में हम देख सकता है कि एक समय में हम मसीह से अलग हो गया है। इस्राएल की प्रजा के साथ अलग किया हुआ लोग थे, प्रतिज्ञा की वाजाओं के भागी ना थे और आशाहीन लोग थे और जगत में ईश्वर रहित लोग थे। ये था हमारा स्थिति। कितना गंभीर अवस्था में था पापी लोगों का स्थिति, बहुत। उसके बाद 13वां पद में भी हम देख सकता है कि हम पहले उनसे बहुत दूर थे और 17वां पद में भी वो रिपीट करता है, हम उससे बहुत बहुत दूर थे। ये बात को हम इधर देख सकता है। ये स्थिति था। प्रिय भाइयों, मेरा बात सुनने वाला, हम कितना घृणा लोग थे, कितना नीच लोग थे, हम परमेश्वर से दूर थे। परंतु इसी अध्यायों में हम देख सकता है कि हमारा स्थिति में क्या बदलावट लाया है। ये अवस्था में पड़ा हुआ मरा हुआ लोगों को प्रभु यीशु मसीह में हमको जिलाया है, हमको जीवन दिया है। और
14 पद में वर्ष 4 में हम देख सकते हैं कि उसने हमसे प्रेम किया है। वो देख कितना बदलावट हमारे जीवन में आ गया, प्रेम किया है। और 6वें पद में यीशु में उसके साथ हमको उठाया है। कितना नीच अवस्था था, अभी प्रभु यीशु मसीह के साथ हमको उठाया है और उसी में स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया है, स्वर्ग में हमको बिठा दिया है। कितना बड़ी एक बात। और 7वें पद में उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे ऊपर अनुग्रह किया है। आने वाला समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाने के लिए स्वर्ग में क्या क्या है वो सब मनुष्यों को दिखाने के लिए हमको उठाया है। हम उससे दूर थे, परंतु अभी जब प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता है, हमारा एक बदलावट हमारे जीवन में आ जाता है। कितना एक बहुत बड़ी बात इधर हम देख सकता है। और 13वां पद में हम देख सकता है कि उसी के द्वारा निकट हो गया है। दूर थे हम, परंतु निकट हो गया है, पास में आने के लिए अवसर दिया है। और 14 पद में वही हमारा मेल है, प्रभु हमारा मेल बन गया, शांति हमारा जीवन में मिल गया है। 16 पद में हम देख सकता है कि हम परमेश्वर से मिलाया है, परमेश्वर से मिलाया। हम प्रभु से, परमेश्वर से बहुत दूर थे, परंतु इधर हम देख सकता है कि परमेश्वर के साथ हमको मिलाया है। और 19 पद में हम देख सकता है कि पवित्र लोगों की संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के योग्य बना दिया है। वो कितना एक बहुत बड़ी बात है। हमको परमेश्वर के संगी, स्वदेशी, पहले हम विदेशी और मुसाफिर थे, परंतु अभी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको स्वदेशी बनाया है। और 22 पद में हम देख सकता है कि परमेश्वर का निवास स्थान बनाया है, परमेश्वर का मंदिर हमको बना दिया है। कितना एक बहुत बड़ी बात ये अध्याय में हम देख सकता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारने के पहले हमारा क्या हालत था, और प्रभु यीशु मसीह को हम अंगीकार करने के बाद हमारा क्या बदलावट आ गया है, जमीन आसमान का बदलावट आ गया, बहुत एक फर्क हमारे जीवन में आ गया है। ये भी नहीं, इससे भी बढ़कर जब प्रभु यीशु मसीह को किसने अंगीकार किया है, उसी के जीवन में ऐसी बदलाव तो आ गया है। परंतु एक दिन प्रभु आएगा, हम प्रभु के साथ स्वर्ग में जाएगा, हमेशा 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 हम स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर के साथ रहेंगे। ओ कितना धन्य आशा परमेश्वर ने हमारा जीवन में दिया है। हमारे जीवन में ये अनुभव करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। परंतु आज मेरा ये बात सुनने वाला कोई भी, किसी को भी अभी तक वो पहला स्थिति से एक फर्क नहीं आया, ऐसा लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए, परमेश्वर के पास आए, प्रभु को बोले, प्रभु आप मेरे को बदलावट करें। प्रभु, सिर्फ प्रभु बदलावट ले सकता है, कर सकता है, और कोई नहीं प्रभु बदलावट ला सकता है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, मेरा बात सुनने वाला प्रभु यीशु मसीह के पास आए। ये अध्याय में हमने देखा हमारा पुराना स्थिति क्या था और अभी का स्थिति क्या है, कितना बदलावट लाया है। वो बदलावट हमारे जीवन में रहते हुए हम प्रभु का महिमा के लिए, जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा, हम उसी के साथ स्वर्ग में जाने के लिए तैयार रहने के लिए इसी वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसी की बड़ी नाम की महिमा हो।